पहले यह तय हुआ था कि जहाज केपटाउन में शायद 1 या 2 दिन रुकेगा, पर पूरा लॉकडाउन होने की वजह से ईंधन और जरूरी सामान जहाज में चढ़ने पर वॉयज लीडर ने उसी रात को ही जहाज के चलने की सूचना दी। बहुत लोगों ने केपटाउन में इंटरनेट एक्टिवेटेड सिम खरीदी थी, जिससे वह घर वालों से 1 या 2 दिन बात कर सकने वाले थे। मैंने भी इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट कर रिचार्ज कराया था। अब हमारा जहाज अगले सफ़र यानी कि भारतीय स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। रास्ते में तूफान के होने से मौसम खराब था, इसलिए जहाज आगे की ओर न जाते हुए आए हुए रास्ते से ही पीछे की तरफ मुड़ गया और करीब दूसरे दिन शाम तक चलता रहा। केपटाउन मेडागास्कर पास होने से हमें सिग्नल मिल रहे थे। सभी सदस्य अपना रिचार्ज खत्म करने के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि समंदर में हम फिर से एक बार आउट ऑफ रेंज हो जाने वाले थे। दोपहर से गरज चमक के साथ वर्षा हुई। बड़ी मात्रा में ओले पड़ रहे थे। ओले हमारे कमरे की खिड़की के बाहर की तरफ जमा हो रहे थे। हम सभी 1 सप्ताह भर के लिए अपने रूम में फिर से क्वारंटाइन हुए थे। यह नज़ारा कमरे की खिड़की से कैमरे में कैद किया। देर शाम को मौसम के मिजाज को देखते हुए जहाज ने अपना रुख भारतीय स्टेशन की तरफ किया। अब हमारा जहाज 40 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ रहा था, जहां इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन मिलते हैं। दोनों ओशन के तापमान के फर्क के कारण यहाँ समंदर काफ़ी उफनाया हुआ रहता है। बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, काफ़ी उथल पुथल रहती है, डर का एहसास होता है। ऐसे में जहाज आगे पीछे दायां बायां करवट लेता हुआ सफ़र करता है, जिससे हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ऊपर रखा हुआ सामान नीचे गिरकर बिखर जाता है। 50 डिग्री का सफ़र रोरिंग 40s कहलाता है तथा 50 डिग्री साउथ का सफ़र फ्यूरियस 50s कहलाता है। सफ़र में अभियान के सदस्य ही अब एक परिवार सा बन जाता है, इसलिए जन्मदिन पर यही सब मिलकर जन्मदिन मनाते हैं। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। And next, now my Pranjal. All things composed and written by Pranjal. जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, ही इज वेरी एडवेंचरस, ही गोज फॉर आउटडोर ट्रैकिंग एंड ऑल। तो हमारे साथ एक साउथ पोल मेंबर है जो सबसे ज़्यादा एडवेंचरस हैं अब तक भाई। तो मैं सूरज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सूरज साहब आप डॉक्टर साहब को ये हमारी तरफ से प्रेजेंट करते हैं ताकि ये भी साउथ पोल जा सके हैं। ये थोड़ा सा पानी बड़ा क्या देना फोटो खींच लो। साउथ पोल वाला आदमी मिलता नहीं जल्दी। बहुत बढ़िया। बिक जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे गुण।
background, night, why this Colaveri tea? Why this Colaveri tea? Start. हम चल पड़े अंटार्कटिका अज्ञानता को तो अंधेरों को चीर देवी सितारों तले हम चल पड़े अंटार्कटिका। अभी आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग सिर्फ दो लाइन गाएंगे स्टार्टिंग का, तो सब ज्वाइन कर सकते हो। So Dr. will lead. Sangam will lead. Yes. அந்த அரபிக் கடலோரம் ஒரு அழகை கண்டேனே, அந்த கன்னி பெண்கள் ஆடை உடுத்த கண்கள் கண்டேனே. அம்மா 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 अम्मा 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 एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गए दिन तेरे और चमकी पायल मस्ती में तो कंगन कंगे रे। अम्मा 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 रे अम्मा 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 अम्मा। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राग इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आखिर मिटा गया है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। मस्तानी मत को ये जाए, मुझे तो कोई खींचे तेरी ओर ये अदा। पचास डिग्री साउथ के आसपास आते ही जहाज एक माचिस की डिब्बी की तरह कुछ ज़्यादा ही झूल रहा था। आगे पीछे होते हुए जहाज पर सामने के हिस्से में बड़ी ऊंची लहरें उठकर गिर रही थी। रूम की हालत बहुत ख़राब थी। सब सामान नीचे फर्श पर गिरकर बिखर रहा था। टेबल फैन कमरे की एक सिरे से दूसरे सिरे तक घिसटते हुए जा रहा था। उठकर खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मौसम की परिस्थिति पर सभी आराम से जैसे देख सकते हैं पिचिंग हो रहा है और ये सब गिर रहा है। लाइव देख सकते हो आप, लैपटॉप रखा, रोलिंग एंड पिचिंग, गुड एक्सपिरियंस, वाव ग्रेट। कोणाच्या रूम मध्ये होऊ दे रे यार, मजे घे रे तू। हमारे काबिल दोस्त, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सही यार।
अरे कुछ गिरा, जूस भी गिरा। ज्योतिष मृत्युंजय। बीते 8-10 दिन के क्वारंटाइन रहने से सभी का मूड कुछ उखड़ा उखड़ा था। इसलिए भारती और मैत्री स्टेशन के बीच सिंगल और डबल का टीटी का मुकाबला आयोजित किया गया, जो कि बड़ा रोचक साबित हुआ। एक पॉइंट एक पॉइंट गुड बड़ा रोमांचक रहा। दो है वहाँ पे, दो है। 15 डिग्री साउथ, तो हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास में हैं और हमें पता चला था कि तो आगे एक बड़ा आइसबर्ग आने वाला था। अब हम अंटार्कटिका सर्कल के करीब यानी 60 डिग्री साउथ की तरफ बढ़ रहे थे। हवा में काफ़ी ठंडक बढ़ गई थी और हवाएं ज़ोरों से बह रही थी। बाहर निकलते समय मिडिल लेयर पहनकर ही निकलना पड़ता था। दूर तक नज़र घुमाने पर पानी में बर्फ़ के तैरते हुए टुकड़े, छोटे तथा बड़े आइसबर्ग्स दिखाई पड़ते थे। समुद्री पक्षी तथा प्राणी देखते ही हमारा समय बीत रहा था। समंदर अब एक तालाब की तरह शांत नजर आ रहा था। तो अभी हम 65 डिग्री क्रॉस कर चुके हैं और हम काफ़ी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के पास में हैं। तो अभी अपने कल बहुत वेव्स दिखे थे, तो आज आइसबर्ग का भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी बड़ा आइसबर्ग है। ये जितना आइसबर्ग ऊपर दिख रहा है उससे 3 गुना वो नीचे रहता है और वो पानी में फ्लोट करते रहता है, तो चांसेस रहते हैं कि शिप के सामने आ चुके। अभी तो समुद्र काफ़ी बड़ा है तो चांसेस बहुत कम है, लेकिन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जैसे हम पहुँचेंगे तो बीच में आइलैंड निकल जाते हैं, तो फिर खतरा रहता है कि कोई आइसबर्ग मूव करके शिप का रास्ता ब्लॉक करते। तो हम आगे जा रहे हैं, लेकिन आगे से बादल आ रहे हैं और बादल ने हमें चारों ओर घेर लिया है। जैसे देख सकते हैं हमें जो आइसबर्ग दिख रहा था अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है और स्नो फ्लेक्स भी गिर रहे हैं। तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा जैसे हम बादल में एंट्री करेंगे।
देखिए स्नो गिरने लगा है। यस 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 तुमचं चालू आहे मला घ्या मध्ये मध्ये या तो मजा आ रहा है भाई साहब या वादियों को मोर लहरों को तोड़ शुरू हुआ ये सफर का सिलसिला बादलों तले हम चले अड्डा। रोज़ दोपहर 12 बजे अनाउंसमेंट होती थी जिसमें तय किए गए सफ़र की जानकारी तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचने का अंदाज होता था। Вот сейчас чуть-чуть вот этот пройдут створы, и 5 градусов вправо взять, и там раздвинуть можно будет. Просто вот так как бы разбить. Да. То есть не рубить. Если нужно, то краешек вот как вот этой записи просто обрубаешь, а так просто между ними как бы. Ну вот я и так. Да. Потому что там уже он такой более сплоченный. Немножко толкаться, главное, что не закручивать. तो इसका साइज वगैरह यहाँ लिखा है किसका साइज है ये केविन का? ये फुल 128 मीटर 36 मीटर और ये 4 मेरा व्हील हाउस टोटल इतना है। किलर व्हेल यानी ऑर्का इस अंटार्कटिक ओशन की सबसे खतरनाक व्हेल है जो झुंड में पेंगुइन, सील तथा बड़ी मछलियों और व्हेल प्रजातियों को भी पानी में शिकार करती है।
अंटार्कटिका में कुल 6 प्रकार की सील मछलियाँ पाई जाती हैं: क्रैब ईटर, वेंडल, रॉस, फर और एलिफेंट सील। सील का भोजन क्रिल, पेंगुइन, छोटी मछलियाँ आदि होता है। एक सील मछली जो इन सभी सील मछलियों का शिकार करती है, जिसे लेपर्ड सील के नाम से जाना जाता है। तो हम अंटार्कटिका वाटर से अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंच ही रहे। जैसे देख सकते हैं अभी वाटर फ्रोजन सी पे जाएंगे, वहाँ पे सामने पेंगुइन्स हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वेट रहेगा हमारा। आई शीट ब्रेक करेंगे तो इस मोमेंट के आप भी साक्षीदार बनोगे और हम भी। One, two, three, two, four. ऊपर से इतना आइस ब्रेकर है यार। वो पेंगुइन्स भी देख सकते हो, पेंगुइन्स भी कितने दौड़ रहे हैं। अभी देखोगे शिप रुक जाएगी और पीछे आएगी, पीछे से आके वापस बड़ा झटका देगी। देखो टिल्ट हो रहा है, ये देखो आइस ब्रेक। तो यहाँ से भारतीय स्टेशन 50 किलोमीटर है और हमने अभी फ्रोजन सी पे पहुँच चुके हैं। तो हमें अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब हमारा जहाज फ्रोजन सी पर आ गया था और इसे बर्फ़ की फैली मोटी चादर को तोड़कर आगे बढ़ते हुए भारतीय स्टेशन तक पहुंचना था। जहाज की गति बहुत ही धीमी हो गई थी, क्योंकि आगे पीछे जाकर जोर के धक्के और वजन से यह बर्फ़ को तोड़ने में काफ़ी समय लग रहा था। यह जहाज आइस क्लास का था। आइस ब्रेकर जहाज में जहाज के नीचे न्यूक्लियर पावर से चलने वाली मोटर लगी होती है, जिसकी ब्लेड से बर्फ़ की चादर के टुकड़े होते हुए जहाज आगे की ओर बढ़ जाता है। इस गर्मी में यहाँ की जमी बर्फ़ पिघली नहीं, बल्कि परत मोटी हो गई थी। लिहाजा दिन भर में 2 से 4 किलोमीटर का सफ़र ही तय होता था। इसलिए धीरे धीरे सभी साइंटिफिक तथा लॉजिस्टिक टीम के सदस्यों को हेलीकॉप्टर से भारतीय स्टेशन छोड़ने का निर्णय लिया गया। लीडर साहब, डॉक्टर साहब व कुछ सदस्यों को जहाज पर मदद के लिए रोक लिया गया था। जो भी लगेगा हेलीकॉप्टर को मैत्री स्टेशन के सदस्यों की भारतीय स्टेशन विजिट हेतु तैयार किया गया। साथ में ताज़ा फल, सब्जियां और ज़रूरी सामान भेजा गया।
पेंगुइन की कुल 17 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें एडली, एम्परर, किंग, जेंटू, चिनस्ट्रैप, मैक्रोनी, रॉक हार्पर, हम्बोल्ट आदि। इनमें से अधिकांश अंटार्कटिका में नहीं रहती। केवल एडली और एम्परर ही अंटार्कटिका की मुख्य भूमि पर निवास तथा प्रजनन करती हैं। मेरे इस वीडियो को अधिक रोचक बनाने के लिए मेरे मित्र सदस्यों से तथा वॉयज लीडर से कुछ फ़ोटो एवं वीडियो मैंने साझा किए हैं। फ़नी वीडियो, टीटी मैच, बर्ड और जहाज डॉक्टर षणमुगा, पेंगुइन की फ़ोटो तथा वीडियो अंटार्कटिका सर्कल से भारतीय स्टेशन पहुंचने तक डॉक्टर योगेश रे, टाइम लैप्स ओरका सील,
एडेली पेंगुइन, हेली का लैंडिंग वीडियोस, मोहित बागड़े के सफ़र का कुछ भाग तथा जहाज का भारतीय स्टेशन के पास का फ़ोटो भूपेश कुलारी और मेरे कुछ वीडियोस में जानकारी देते स्वप्निल संखे। इस वीडियो में फ़ोटो, वीडियो तथा जानकारी साझा करने हेतु धन्यवाद।